अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 नाउ कमिंग सून, एक साल फिर से खत्म हो रहा है। क्या आपने वही टाइम पास, नशेबाजी, चिल वाले इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग, ये वो अपने आप से सवाल करो कि एक साल खत्म हो गया, ये सब करके आपको मिला क्या? देन आंसर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि ये करूंगा वो करूंगा, 2023 में मैं वो करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। अफसोस वो साल भी खत्म हो रहा है और आज आपकी हालत वही है जो एक साल पहले थी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ और मुझे पता है कि 2024 में भी यही बहाने बनाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हो। बट उससे पहले कि आप अपना 2024 भी गलत चीजों में एडिक्ट होकर खत्म कर दो, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो न सिर्फ आपके 2024 को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। सो नंबर 1 इज चेंज योर फ्रेंड सर्कल। दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप जिनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, आपकी जिंदगी भी उन लोगों की तरह ही होती है। मुझे आपके ऐसे 5 दोस्तों से मिलवा दो जिनके साथ आपका उठना बैठना रोज होता है, और मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसे सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि आपके दोस्तों की आदतों का असर आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर आपके दोस्त नशेबाजी करते हैं, गलत चीजों में एडिक्टेड है, पूरे दिन सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं, तो आप भी वही करने वाले हो, बिकॉज यू आर एड एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। अगर वहीं आपके फ्रेंड्स रोज किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो आप भी उसी तरह एक्ट करोगे। सो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपना फ्रेंड सर्कल बदलना बहुत जरूरी है। नंबर 2 इज चेंज योर माइंड सेट। 2024 आने से पहले अपना माइंड सेट बना दो, छोटी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप जो सोचोगे वहीं पाओगे। आप दिमाग में जो सोचते हो वही रियलिटी में होता है। मैं आपको माइंड सेट के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में बहुत ही सुंदर घर था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं निकल रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग निकलती हुई दिखी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। अपने खूबसूरत घर को जलते हुए देख वह आदमी चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद मांगने लगा कि मेरे घर को किसी भी तरह बचा लो। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराओ, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको बता नहीं पाया। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत ही बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुना ज्यादा रखी। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए ही सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? इस पर पिता ने कहा, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने एक बहुत अच्छे दाम पर घर बेच दिया है। अब यह हमारा नहीं है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर बेटे ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर लिया है, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे इस आग को बुझाया जाए। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूं जिसे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जबान का पक्का हूं, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो क्या सीखने को मिला इस कहानी से? पिता वही था, घर भी वही था, बस पिता की सोच बदली थी। पहले बेटे ने कहा कि घर बेच दिया तो पिता खुश हो गया। दूसरे ने कहा कि अभी सौदा पक्का नहीं हुआ तो पिता दुखी हो गया। तीसरे ने कहा कि घर सच में बेच दिया है तो पिता फिर से खुश हो गया। दोस्तों, हम जो माइंड में सोचते हैं वही रियलिटी में होता है, इसीलिए हमेशा अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखें, चीजें अपने आप देने लगेगी। नंबर 3, डू इट राइट नाउ।
जो भी आप करना चाहते हो उसे आज से ही करना स्टार्ट कर दो। 2024 आने से पहले आपके बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जब सोचते थे मैं ये कल से करूंगा और 1 साल खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी आप उसे नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए आज जो टाइम है वो एक अपॉर्चुनिटी है, इसे खोना नहीं है। और जो भी माइंड में थॉट आ रहा है उसे आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। नंबर 4, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान, दुनिया का हर लीडर कुछ ना कुछ सीखता है। वो चाहे शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कुछ न कुछ सीखता है। शाहरुख खान कहते हैं कि वो सुबह में किताब पढ़ते हैं, सोने से पहले, और कभी कभी बाथरूम में भी किताब पढ़ लेते हैं। सोनू शर्मा से किसी ने पूछा, स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंट कैसे बोलते हो? पूछा कि ऐसी कौन सी ट्रिक है? तो सोनू शर्मा कहते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। मेरे घर में लाइब्रेरी से भी ज्यादा किताबें हैं और मैं हर रोज उन किताबों को पढ़ता हूं, तभी मैं स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंट बोल पाता हूं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नंबर 5 इज नेवर गिव अप। कभी हार मत मानना। जिंदगी में फेलियर आते रहते हैं, जीतता वही है जो अंत तक टिका रहता है। इसीलिए जिंदगी में कभी हार न माने, हमेशा कोशिश करते रहें। आई होप आप 2024 में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आगे बढ़ने के लिए आपके फ्रेंड लिस्ट में जिसको भी जरूरत हो, इस वीडियो की हर किसी को शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। मैं आपसे मिलता हूं एक अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।